तारीख थी 5 दिसंबर, दिन था मंगलवार का, साल था 2023 और वक्त हो रहा था दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच का। 3 लोग जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं, जो उनका घर भी था। घर में जब वो आते हैं तो 3 लोग मिलने आते हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से। तीनों आपस में बैठकर गोगामेड़ी से बातचीत कर रहे थे। इतने में गोगामेड़ी फ़ोन पर किसी से बात करते हैं। फ़ोन पर बात करने के बाद अभी उन्होंने फ़ोन वापस दिया ही था, या यूँ कहूँ कि फ़ोन अभी रखा ही था, कि अचानक सामने सोफे पर बैठे हुए 2 शख्स जो आए थे उनसे मिलने, उनमें से एक अपनी कमर के पीछे से पिस्तौल निकालता है और सीने पर करीब से गोगामेड़ी के गोलियां दाग देता है। इसके बाद वहाँ पर मानो कोहराम मच जाता है। एक के बाद एक वहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जो शख्स उनको वहाँ पर लेकर आया था उस शख्स का नाम था नवीन शेखावत। नवीन को भी वहाँ पे गोली मार दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। जो करनी सेना थी उन्होंने मांग करी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एनकाउंटर किया जाए उनका भी, क्योंकि उन्होंने इतनी बेरहमी से जिस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया वो वाकई कानून की एक पोल खोल रहा था। उन बदमाशों को ना पुलिस का खौफ था ना कानून का डर। उन्होंने सीधा घर के अंदर दाखिल हुए, बातचीत करी। वो तीनों लोग आए थे मेहमान बनकर, लेकिन वो मेहमान के रूप में वो शैतान थे जिन्होंने गोगामेड़ी की जान ले ली। मगर अब इस पूरे हत्याकांड के बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो पत्नी है, जो तीसरी पत्नी है सपना, वो कैमरे पर सामने आई और उन्होंने हमारे जो संवाददाता है विशाल, उनसे बातचीत करी। बातचीत में सपना ने कई सारी बातें कही हैं। सपना ने बताया कि वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी बीवी हैं। जिस वक्त ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो उसी घर के अंदर बगल वाले कमरे में थी जहां पर कैमरे का सिस्टम लगा हुआ था, जहां से वो कैमरा देख पा रही थी। उन्होंने बताया कि जो हत्यारे आए थे, जो लोग मिलने आए थे, उन लोगों ने पहले उनसे उनकी फ़ोन पर बात करवाई और उसके बाद उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सपना का ये भी कहना है कि वो 11 साल से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ रह रही हैं इसी घर में और वो उनकी धर्म पत्नी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी 2 पत्नियां और हैं सपना के अलावा। उनकी पहली पत्नी का नाम शकुंतला चौधरी है, दूसरी पत्नी का नाम शीला है और तीसरी जो कैमरे पे हमारे संवाददाता विशाल से बात कर रही थी उनका नाम सपना है। उन्होंने ये भी बताया हमारे संवाददाता को कि पुलिस ने कुछ दिन पहले उन्हें ये आगाह किया था कि उनके घर पर हमला होने वाला है, लेकिन पुलिस ने हमला होने की जो चेतावनी थी वो तो उनको दी। कई घर के अंदर फेरबदल करने को बोले कि यहाँ पे दीवार खड़ी करवा लो, आप यहाँ पे कैमरा लगवा लो। इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने के लिए पुलिस ने उन्हें कहा ज़रूर था, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी। सपना का ये भी दावा है कि इस पूरे हत्याकांड की पहले से प्लानिंग हुई थी। सपना ने बताया कि नवीन जो है वो 10 दिन पहले भी, नवीन शेखावत ये वही शख्स है जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ में बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा हुआ था सोफे पे, क्योंकि सुखदेव सिंह जो थे वो सामने राइट हैंड की साइड बैठे हुए थे और उनके लेफ्ट साइड पर नवीन शेखावत बैठा हुआ था। और वो दोनों जो हत्यारे थे, जो दोनों शूटर्स थे लॉरेंस गैंग के, जिन्हें रोहित गुदारा ने भेजा था, वो सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। और नवीन की वजह से ही ये दोनों शूटर्स उस घर के अंदर दाखिल भी हुए, क्योंकि नवीन जो है वो पहले भी इस घर के अंदर आ चुका था। सपना का ये कहना है कि 10 दिन पहले भी नवीन इस घर के अंदर दाखिल हुआ था, इस घर में आया था। सपना का ये भी कहना है कि हो सकता है वो रेकी करने 10 दिन पहले आया और उसी की वजह से अब ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सपना ने ये चीज़ भी बोली है कैमरे पे कि जब वो गोलियां चला रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऊपर, उस वक्त नवीन ने बंदूक छीनने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो हाथ ऊपर करके कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उन शूटरों ने नवीन को भी गोली मार दी। इतना ही नहीं, सपना का ये भी कहना है कैमरे पर, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। वो बोलते थे मेरे मरने पर राजनीति होगी, घर वाले और बाहर वाले राजनीति कर रहे हैं।
सपना ने यह भी कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद उनके अपने घर वाले भी और बाहर के कुछ लोग भी उनके मरने पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सपना से जब हमारे संवाददाता विशाल ने आगे बात करी तो उन्होंने ये भी बोला है कैमरे पे कि उनको पहले से पता था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उनकी हत्या हो सकती है, उनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर ये कहते थे कि जेल में प्लानिंग हो रही है और वो बोलते थे जेल से रिपोर्ट आती है, मारना चाहते हैं ये लोग। इतना ही नहीं, नवीन शेखावत के ऊपर सपना का ये भी बयान है कि नवीन जो है वो शूटरों से मिला हुआ था और उसी ने शूटरों के साथ सारी की सारी प्लानिंग को अंजाम दिया और वही शख्स शूटरों को लेकर उस घर के अंदर दाखिल हुआ था। दूसरी बेबी शीला जो है उनसे बात नहीं होती है सपना की, ऐसा सपना ने कहा है कि मेरी जो शीला है दूसरी पत्नी, उनसे बात नहीं होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी पास्ट में जो कुछ भी हमारे बीच में मनमुटाव था वो अब नहीं है। ये वक्त है हमारा एक साथ होने का, ताकि हम एक साथ इस पूरी लड़ाई को लड़ सकें। सपना का ये भी कहना है कि उनके ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें उन्होंने कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मांग करी है कि जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लेकर गई थी जब ये पूरा हत्याकांड हुआ, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारी गई, उसके बाद जब वो उस घर से निकल रही थी, जब ये पूरी वारदात हुई, उनका कहना है कि वो दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। असल में उनका पूरा का पूरा इस बात पर उन्होंने कहा है कि दोपहर में खाना खाने के वक्त ये दोनों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सपना घर के ऊपरी वाले हिस्से में थे, मतलब पहली मंजिल पर थे। इसके बाद जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सपना से कहा कि तुम नीचे कहाँ जा रही हो, नीचे कुछ लोग मिलने आए हुए हैं, तुम अंदर वाले कमरे में चली जाओ। जिसके बाद सपना जो है वो दूसरे कमरे में चली गई जहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस का कनेक्शन लगा हुआ था। सपना का कहना है कि अंदर वाले कमरे में जाकर उन्होंने थोड़ी देर कैमरा को देखा तो वहाँ पर 3 लोग उनसे मिलने आए हुए थे, जिन्होंने उनसे फ़ोन पर भी उनकी बात कराई। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरे कमरे में जो सपना है वो सोने चली गई। अचानक सपना का कहना है कि ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने पटाखे फोड़े हों। जब उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पर उनको गोली लगी हुई थी। सपना का ये भी कहना है कि सपना ही गोगामेड़ी को अपने साथ अस्पताल लेकर गई थी। और उसके अलावा हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो वीडियो अभी वो नहीं दिखा सकती हैं, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने सारे के सारे फुटेज को जब्त किया हुआ है, उनके पास हैं। तो जब वो चीज़ उनके पास पहुंच जाएगी तो वो वीडियो भी वायरल करेंगी या वीडियो भी बाहर दुनिया को दिखाएंगी, जिसमें वो खुद ही अस्पताल लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पहुंची थी। फिलहाल अब तीसरी पत्नी कैमरे के सामने आई हैं और उन्होंने पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा पुलिस के बारे में ये कहा है कि पुलिस को पता था कि ये हमला होने वाला है, पुलिस ने उनको आगाह भी किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी। उनका ऐसा नहीं है कि ये अकेली ये बात सपना बोल रही हैं, शीला ने भी ये बात बोली है कि कई बार चिट्ठियां लिखी गई, जो उनकी दूसरी पत्नी हैं उन्होंने भी ये बात बोली है कि कई बार पुलिस को बोला गया, पुलिस तक सरकार तक ये बात पहुंचाई गई कि उनकी जान को खतरा है, उनको मारने की कोशिश हो सकती है तो उनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड को हायर किया था। हालांकि उनके प्राइवेट गार्ड भी उस वक्त जो मौजूद थे उनको भी गोली मारी गई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल तीसरी पत्नी ने सीधी बात कही है कि पुलिस ने उनको आगाह किया था कि हमला होने वाला है, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई है। इस पूरे केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने सपना का जो पूरा इंटरव्यू है वो क्राइम तक पर डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। इस पूरे केस के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।